नाती की बारात में पहुंचे तो देखा होगा नाती की बारात में पहुंचे तो भैया एक सिस्टम अब ज्यादा चलता, बफर सिस्टम है। कहते हैं ना कि पुराने जमाने में जब बारातें जाती थी तो 2-3 दिन रुकती थी, और आजकल देखना भैया 2 बजे बारात पहुंचे, ठाड़े ठाड़े खाओ, बैठने की व्यवस्था नहीं है, और खा के चुपचाप घर के लिए रवाना हो। तो कहते हैं कि नए लड़के की बारात अब तो हो गई, और वे बूढ़े दादा जो थे वो भी बारात में पहुंचे तो देखा कि सब बड़े हाई फाई लोग भोजन कर रहे थे, तो भैया नाश्ता सब ठंडा हो गया। अब बूढ़े दादा पहुंचे जहाँ चाउमीन रखी, तो बोले ए लड़का जिस समय ऐसी का है, और एक चम्मच रहा है, तो बोले जा 3 टांग वाली का है, बोले जा चम्मच है दादा, तुम आए जब ब्याह हुए थे तब जे कछु ना चले, तो ऐसा करो जा चम्मच से ही खाए लो चाउमीन। अब दादा ने कभी चाउमीन खाई नहीं, तो भैया आज दोना उठाओ, और जैसे वह 3 टांगन वाली चम्मच रहा है उन्हें डारी, और जैसे मुंह में अंदर की तो गरम चाउमीन रहा है, उनको मुंह भर गो। अब मुंह भरो भैया, जैसी अंदर चम्मच डाली और जैसी खोंचा भरो धर के खींची तो उनकी एक डाढ़ू करी चली आई। बोले झुका वो, हमारी तो डाढ़ू चली गई, मेरी तो डाढ़ू उखड़ गई। एक लड़का बोलो कोई बात ना, ऐसा करो दूसरी लंग वाली डाढ़ से खा लो, लेकिन अब संभाल के खाइयो। अब दादा फिर नए लड़कन के चक्कर में पड़ गए। भैया जैसे उनने चिम्मच चलाई दूसरी और डारी और धर के खींची, उनकी जो डाढ़ उखड़ी चली आई। अब तो बड़ी गुस्सा, बड़ी गुस्सा, बोले ए लड़के झुका लो, हमारी तो जो डाढ़ चली गई, अब क्या हो। कहते हैं भैया बाराती को भोजन कराया। अब सुबह हुआ तो कन्यादान हुआ, भामरें पड़ी, अब कुंवर कलेऊ को नंबर आओ। जब कुंवर कलेऊ हो और भैया बिटिया की जब विदा हो तो हर किसी को रोना आ जाता है, चाहे बेटी गरीब की हो चाहे अमीर की हो, सब रोते हैं। अब जो दूल्हा रहा है, बिटिया की जब विदा अंदर से होके बाहर निकली, अब भैया नहीं इधर रुक जा, 5 मिनट रुक जाना। हाँ बेटा पीछे वाले पुरखा भैया पूछे कुंवर कलियु का होत कहीं भैया। तो क्या हुआ कि जब बिटिया की विदा भई तो बिटिया अंदर से रोत भई बाहर आई। अब दूल्हा ने देखो तो बोलो कि जे काय को रोए रही, हमने रोज वीडियो कॉलिंग करी, रोज बात करी, हम इतो इन्हें चाहते और जे काय को रोए रही। तो जे तब तक बिटिया बाहर निकल के आई तो और तेज से रोने लगी। कहते हैं ना कि जब माँ बाप भैया बहन बुआ फूफा सब छूटे तो लड़की को रोना आता है। तो बिटिया जब तेज तेज रोने लगी, दूल्हा ने सोचो कि हाय भगवान, हमने इतनी बात करी, वीडियो कॉलिंग करी, जे काय को रो रही, कहा ऐसी बात बन गई। और बड़ी लंबी व्यवस्था बनाए के लिए आए, बोलेरो लेके आए, इन्हें अच्छे से लेवाए जाए, जे काय को रो रही। तो बाप है दुख ना सेन, वो तो दूल्हा रोन लगो। जब भैया दूल्हा रोन लगो तो बिटिया ने देखो, बिटिया को हाय भगवान, गांव वाले देखो तुझे का कहा तुझे जी के सो दूल्हा है, जी काय को रो रो। तो बिटिया और तेज रोन लगी। बिटिया जब और तेज रोन लगी तो दूल्हा और तेज रोन लगो। अब बिटिया जब अंदर गाड़ी में बैठाई तो वो लड़की बोली ओ पापा, अब लड़का का ओ मम्मी। बिटिया ने कही हे भगवान, हमें लगा जू तो बनाए सेकंड हैंड बुद्धि को है, गांव वाले देखो तुझे का कहा तुझे जी काय को रो रो। तो भैया जब बिटिया अंदर बैठा रही तो लड़का पास में बैठो तो वाको थोड़ो सो धक्का लगो, बने जाके इशारा करो काय रो रे पागल होगा। तो दूल्हा ने जा जानी कि मेरी दुल्हनिया जा काथ और तेज रो, खिड़की खोल के रो। तो एकदम से लड़का बोलो ड्राइवर से खिड़की खोल, खिड़की खोल। अब उस लड़का जब भैया ड्राइवर ने खिड़की खोली तो दूल्हा जो रहा है मुंह लटकाए के रोन लगो।
इतना रो। अब गांव वाले बोले हाय भगवान जी का सेकंड हैंड बुद्धि को है, झुकाए रो। बिटिया तो वही रोती है क्योंकि उसके माता पिता छूट रहे हैं, घर वाले छूट रहे, इसलिए रोती है। झिकाए को रो रो। अब भैया घरे जब पहुंची दुल्हन अपने ससुराल में, शाम हुई तो मैंने इशारा बुलाओ, ए इधर आओ। तो लड़का बोलो देखो हमें कितना चाहते, हमसे कह रही इधर आओ। तो पहुंचे, अब्बा ने बैठा रो, बोली जा बताओ जब हमारी विदा हो रही थी तो तुम काहे रो रहे थे? अब दूल्हा बोलो तुम काहे रो रही थी? तो लड़की बोली मेरे तो माता पिता छूट रहे थे, मेरे भैया भाभी छूट रहे थे, हम इसलिए रो रहे थे, तुम क्यों रो रहे थे? और लड़का बोलो कि तुम रोन लगी तो हम रोन लगे। हमने सोचो हमने इतनी बात करी, तुमसे वीडियो कॉलिंग करी, सब कुछ तुमो पे दुख ना है सहन, वो तुम्हें देख के हम रोन लगे। बोली तुम बिल्कुल सेकंड हैंड बुद्धि के हो, ससुराल में जाके बेइज्जती करा दी, कोई दूल्हा रोते? तो बोले पहली बात तो जाए देखो, जब तुम रो रही थी तो हम रोए, हमने तुम आओ दुख बटाओ, अब तुम मेरे घरे आई हो, अब तुम मेरे दुख बटाओ। बोले तुम्हें क्या कष्ट है? तो बोले कि देखो पहले हमारो ब्याह ना है भाव तो हम अकेले हते, फ्री हते, आराम से बढ़िया बीच ते मांग काटते और बुलेट पे घूमते। अब तुम आएगी, अगर अब हमको चुनाए कमाए धमाए तो हमारे डुकरा डुकरिया हमें न्यारो कर दिए। अब एक भाभी और आए गई तो देखो जब हम पे कुछ मुसीबत होए तो तुम मेरो साथ दो, और जब तुम्हें दुख हो तो हमने रो। तो भैया आज क्या हुआ, जैसे ही देवकी की विदा होने लगी है तो भोजराज कंस पहुंचा। बोला बहना रोना मत, किसी बात की कमी नहीं है, जो तू मांगेगी मैं तुझे वही दूंगा, वही दूंगा, लेकिन आंसू ना निकल जाए को। ऐसी वाला दुनिया में कौन बहन हो सकती है जो विदा हुई रोए ना? भैया कहते हैं जब देवकी की विदा होने के लिए चली थी तो अशुन होने लगे।